हेलो एवरीवन, मैं काजल गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एनिमल किंगडम के अंदर उन सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है इसे मेटाजोआ बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाजोआ। मेटाजोआ को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है पैराजोआ और दूसरा है यूमेटाजोआ। पैराजोआ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते, तो टिश्यूज एब्सेंट होते हैं पैराजोआ के अंदर। ठीक है, मल्टीसेलुलर तो है ये, सेल एग्रीगेट है ये, लेकिन इसमें कोई टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो पैराजोआ के अंदर केवल एक फाइलम को हमें पढ़ना है, वो है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा इंक्लूड इन पैराजोआ, और रेस्ट जो 10 फाइलम्स बचे हैं वो सारे यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। यूमेटाजोआ में वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये 10 पूरे फाइलम यहाँ पर हैं जो यूमेटाजोआ के अंदर इंक्लूडेड है। तो पहले हम इन सारे फाइलम्स को सीक्वेंस से याद करेंगे। ये सीक्वेंस एक क्लासिफिकेशन ऑर्डर है, इस सीक्वेंस में ही हमें याद करना है इसे। तो यहाँ पे क्या क्या है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो टोटल 11 फाइलम्स हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो हम सीक्वेंस से याद कर लेते हैं। पहले 5 टाइम्स आपको 5 करके याद करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। फिर से बोलेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। हो गया, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। वंस मोर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। उसके बाद के हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अभी पूरे 10 को आप सीक्वेंस से बोलेंगे। तो अब बोलिए, पूरे साथ एक साथ बोलना है। पहला पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। डन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किन किन बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, इन फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। ये टोटल 7 पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये 7 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये क्या क्या है? पहला, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज बॉडी प्लान। थर्ड इज सिमेट्री। फोर्थ इज जर्म लेयर। नेक्स्ट बॉडी कैविटी या सिलोम। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमें यहाँ पर देख लेना है। इन सारे पॉइंट्स को हमें डिटेल करना है अभी ये अगर ये पॉइंट्स ही याद रखने में आपको मुश्किल लगता है तो इसको कैसे याद रख सकते हो? OPS, GCS एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, O ऑर्गेनाइजेशन, P बॉडी प्लान, S सिमेट्री, G जर्म लेयर, GC सिलोमिया कैविटी, S सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, OPS, GCS एंड नोटोकॉर्ड। तो क्या क्या पॉइंट्स है? ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी प्लान है, सिमेट्री है, जर्म लेयर है, सिलोम या कैविटी है, और सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये डिटेल हम करने जा रहे हैं। देखिए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? सेल्स होती हैं।
ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी तो ये क्या बनाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल को हम सेल एग्रीगेट कह सकते हैं। ये यूनाइट करती है तो बनते हैं टिश्यू, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यूज यूनाइट करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किन किन फाइलम्स में कैसा होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि सेल एग्रीगेट, तो सेल एग्रीगेट है ये कहाँ पर होता है, ये होगा पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एग्रीगेट फॉर्म में है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है, तो दो फाइलम है, सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिलता है, एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के आगे कॉर्डेटा तक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत आसान है ये कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम हर एक फाइलम का बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे टिनोफोरा में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या बताएंगे, टिश्यू लेवल का है। एसके एलिमेंट में कैसा है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। कॉर्डेटा में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। इकानोडर्मेटा में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, सेकेंड बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा होगा, देखिए पॉरीफेरा में ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर सेल एग्रीगेट्स होते हैं, ये तो केवल सेल से ही बने हुए हैं तो सेल एग्रीगेट होते हैं। दूसरा बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेट क्या होता है कि ये बॉडी है, ये बॉडी हो गई और इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पर ये सिंगल ओपनिंग है। ये सिंगल ओपनिंग से क्या होता है, इनटेक भी होता है और यहीं से इजेशन भी होता है। तो अगर बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है तो इसे बोलते हैं क्या, ब्लाइंड सेट बॉडी। ये क्या है, ब्लाइंड सेट बॉडी। और थर्ड टाइप क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या हुआ, ये बॉडी हो गई और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माउथ और ये एनस, तो यहाँ पर दो ओपनिंग है, सेपरेट ओपनिंग है, इनटेक के लिए और इजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनटेक होता है माउथ से और इजेशन होता है एनस से। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे, इस तरह के बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहाँ ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान कहाँ मिलता है, दो फाइलम ऐसे हैं जहाँ पर ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान होता है। तो ये सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थ है। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, तो इसमें क्या होता है, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान होता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थ तक, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ में बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सेट। उसके आगे के जितने भी फाइलम है, एसके हेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा तक, उन सभी में कैसा बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पर थ्री टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, थ्री टाइप की सिमेट्री पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स में। एक एसिमेट्री हो सकता है, सेकेंड रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड बायलैटरल सिमेट्री हो सकता है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, यही सिमेट्री होता है। टू डिवाइड बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ, ये जानने के लिए हम सिमेट्री को रीड करते हैं। तो ए सिमेट्री का ए मतलब होता है नो, ए मीन्स नो। तो यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, मतलब बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ डिवीज़न। अब इस तरीके की बॉडी हो तो इसे हम किसी भी प्लेन से कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, और कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ही ऐसे स्पीसीज़ हैं पॉरीफेरा में जहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अ वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ
पॉरीफेरा शो रेडियल सिमेट्री, और रेस्ट में क्या होता है, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कोई एक बॉडी है और इसे हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी, ऑब्लिकली भी। मतलब हम मेनी प्लेन ऑफ डिवीजन से एक बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, अ सिमेट्री इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, तो इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ऐसे सिमेट्री किन किन फाइलम्स में मिलते हैं, तो दो फाइलम्स में, एक सिलेंड्रेटा और दूसरा क्या है, टिनोफोरा। तो सिलेंड्रेटा के मेंबर्स और टिनोफोरा के मेंबर्स में किस तरीके की सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब देखते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी है, इसको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन सिंगल प्लेन से। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम वन प्लेन ऑफ डिवीजन, तो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई बॉडी, तो ये बायलेटरली डिवाइड किया, तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। ऐसी सिमेट्री कहाँ मिलती है, तो प्लेटी-हेल्मनथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक के मेंबर्स में ये बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक नोट है आपके लिए, जो इकाइनोडर्मेटा है ना, इकाइनोडर्मेटा के जितने मेंबर्स हैं उनके लार्वल स्टेज में तो बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, यानी कि जब वो लार्वा होते हैं तब उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जैसे ही वो मॉडिफाई करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट स्टेज में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो सिमेट्री आपको समझ आ गई कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दिस इज सिमेट्री। तो थ्री टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं मिलती है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के कुछ मेंबर्स हैं जहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्या है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ डिवीजन। तो रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलेगा, सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा में। थर्ड क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम वन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ये प्लेटी-हेल्मन से लेकर के कॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर की बेसिस पर टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें टू जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जहाँ पर थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मेसोडर्म की जगह पर क्या है, मेसोग्लिया है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जिसे मेसोग्लिया कह रहे हैं, वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ मेसोडर्म नहीं है। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा। तो थ्री फाइलम्स के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, थ्री जर्म लेयर। और ये थ्री जर्म लेयर क्या क्या हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये तीन जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनी होती है। इसके एग्जाम्पल किन किन फाइलम्स में ये आते हैं प्रेजेंट, तो प्लेटी-हेल्मन से लेकर के कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी,
तो बॉडी कैविटी और सिलोम दो टर्म है, ये क्या है समझते हैं। बॉडी कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो ये गट वॉल है और ये बॉडी वॉल है, इसके बीच का जो स्पेस है इसी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। और अगर ये बॉडी कैविटी लाइंड है किससे, मेसोडर्म लेयर से, अगर मेसोडर्म लेयर से लाइंड होगी पूरी तरीके से तो इसे बोलेंगे सिलोम। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सिलोम के प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है जिसे बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब जहाँ पर कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। ए मतलब नो सिलोम, जहाँ पर कोई सिलोम नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम, एसिलोमेट। तो सिलोम क्या होती है यहाँ पर, एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है, पर यहाँ पर ये जो इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेसोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, मेसोडर्म का प्रेजेंस होना, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो रहा है, तो यहीं से हम सिलोम टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के जो मेंबर्स हैं इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं, बिल्कुल पेपर की तरह, टेप की तरह फ्लैट होते हैं, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो दे हैव मेसोडर्म बट देयर इज नो बॉडी कैविटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सेकेंड क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट ये क्या है, स्यूडो का मतलब झूठा, लगता है कि सिलोम है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, लेकिन ये मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। यहाँ पर मेसोडर्म किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मेसोडर्म फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। तो पैचेस के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर ये हो गया बॉडी वॉल, ये है गट वॉल और इसके अंदर मेसोडर्म इस पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म के लेयर है, तो पूरी तरीके से इसको लाइन नहीं कर रहा है, सिलोम नहीं बना रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम। थर्ड है, इसे बोलते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट क्या है, यहाँ बॉडी कैविटी, ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है और यहाँ ये पूरी तरीके से मेसोडर्म से लाइंड है। तो यहाँ पर इस तरीके की मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है, पूरी बॉडी वॉल गट वॉल इससे लाइन होती है, इस तरीके से ये पूरी लाइनिंग प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट। यहाँ पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है तो ये आपका सिलोम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ से, कौन कौन से फाइलम्स होंगे इसमें इंक्लूडेड, तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोसिलोमेट कहाँ पाया जाता है, ये एस्केहेल्मिन्थ में होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ में एसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थीज में स्यूडोसिलोमेट। इसके बाद के मेंबर्स एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, इन सारे मेंबर्स में क्या है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, यूसिलोमेट। तो आपको ये 3 टाइप के सिलोम कंडीशन समझ में आ गई। पहला है एसिलोमेट, सेकेंड है स्यूडोसिलोमेट एंड थर्ड इज यूसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब जहाँ कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है, मेसोडर्म तो है बट देयर इज नो बॉडी कैविटी, एग्जाम्पल इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। सेकेंड इज स्यूडोसिलोमेट, यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन मेसोडर्म गट वॉल और बॉडी वॉल को पूरी तरीके से लाइन नहीं कर रहा है, बल्कि ये पैचेस के फॉर्म में मिलता है, इसलिए से क्या बोल रहे हैं, स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल है एस्केहेल्मिन्थीज। यूसिलोमेट में क्या है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज टोटली लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर, दिस इज कॉल्ड ट्रू सिलोम एंड इट इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा टू कॉर्डेटा। एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर्स में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ये यूसिलोमेट कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन,
तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, तो इन्हें सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। और इन सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन भी पाया जाता है। तो ये जो रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटामर्स। तो ये जो सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं मेटामर्स। और इन्हीं मेटामर्स के रिपीटिशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ मेटामेरिक सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। और ये मिलता कहाँ पर है? एनिलिडा इसका मेन एग्जाम्पल है। जैसे अर्थवर्म में सेगमेंट्स का रिपीटिशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स इसे क्या बोलेंगे? मेटामर्स। इनके रिपीटिशन को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। अब यहाँ देखिए सेगमेंट्स की बेसिस पर कैटेगराइज करें तो सेगमेंटेड बॉडी कहाँ कहाँ मिलती है? एनिलिडा के मेंबर्स में सेगमेंटेड बॉडी है, आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है, और कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेड बॉडी होगी। अब आप कहोगे कॉर्डेटा में तो हम भी आते हैं, तो हमारी बॉडी क्या इंटरनली सेगमेंटेड है? तो हाँ, हमारे अंदर वर्टिब्रेज प्रेजेंट है और यही सेगमेंट्स बनाते हैं। तो ये वर्टिब्रेज रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी सेगमेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा है स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी। तो स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी कहाँ मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थ में। तो प्लेटीहेलमिन्थ में जो बॉडी है वो सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड है, इंटरनली डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी, जो कि कहाँ मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थ में। और लास्ट है अनसेगमेंटेड बॉडी। तो अनसेगमेंटेड बॉडी जो बचे हुए फाइलम्स हैं उन सभी में कैसी बॉडी होगी? अनसेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेड कहाँ कहाँ होगी? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। स्यूडो सेगमेंटेड कहाँ है? प्लेटीहेलमिन्थ। और अनसेगमेंटेड बॉडी बाकी के सारे फाइलम्स में प्रेजेंट होते हैं।